नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 1980 के दशक का विवादित केस बोफोर्स फिर से खुल सकता है। दरअसल सीबीआई ने अमेरिका को न्यायिक अनुरोध भेजने वाली है। इससे पहले अमेरिकी जासूस माइकल हसनन ने एक टीवी चैनल पर कहा था कि वो इस बारे में जानकारी साझा करना चाहते हैं और इसी के साथ सीबीआई की ओर से पहल की गई है। इस केस को 2011 में बंद कर दिया गया था और आरोपी राजीव गांधी और कात्रोची को बरी कर दिया गया था, लेकिन 13 साल बाद फिर से खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जांच एजेंसी सीबीआई बोफोर्स मामले में निजी जासूस माइकल हर्षमैन से अमेरिका को एक न्यायिक अनुरोध भेजेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हर्षमैन ने 1980 के दशक में 64 करोड़ रुपए के कथित बोफोर्स रिश्वत कांड के बारे में अहम जानकारी भारतीय एजेंसियों के साथ साझा करने की इच्छा जताई थी। सीबीआई के एक विशेष अदालत को भी इस बारे में सूचित किया गया है, जो मामले की जांच के लिए एजेंसी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जान लेते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि लेटर रोगेटरी भेजने की प्रक्रिया इस साल अक्टूबर में शुरू की गई और अमेरिका को औपचारिक अनुरोध भेजने में लगभग 90 दिन लगने की संभावना है। लेटर रोगेटरी एक लिखित अनुरोध है जो एक देश की अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले की जांच में मदद के लिए को दूसरे देश की अदालत को भेजा जाता है। कौन है प्राइवेट जासूस? फेयरफैक्स ग्रुप के प्रमुख माइकल हर्षमैन 2017 में निजी जासूस के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। वह कई मंचों पर दिखाई दिए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि घोटाले की जांच कांग्रेस सरकार द्वारा पटरी से उतार दी गई। हर्षमैन ने कहा कि वह सीबीआई के साथ ब्यौरा साझा करने के लिए तैयार हैं। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि वह जांच को फिर से खोलने की योजना बना रही है। मामला 1980 के दशक में तत्कालीन कांग्रेस विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जब राजीव गांधी के साथ उनका टकराव हुआ था। मामला यह था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास यह सूचना थी कि कई भारतीय द्वारा विदेशी बैंकों में अकूत धन जमा करवाया गया है। इस पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमेरिका की एक जासूस संस्था फेयरफैक्स की नियुक्ति कर दी थी ताकि ऐसे भारतीयों का पता लगाया जा सके। जब यह समाचार भारतीय मीडिया तक पहुंचे तो वह प्रतिदिन इसे सिरमौर बनाकर पेश करने लगे। इस ब्रेकिंग न्यूज़ का उपयोग विपक्ष ने भी खूब किया और उसने जनता तक यह संदेश पहुंचाया कि 60 करोड़ की दलाली में राजीव गांधी की सरकार जांच से भाग रही थी। बीपी सिंह लोगों से कहते थे कि सेना के जवानों ने पहली बार बोफोर्स दागा तो उसने बैकफायर किया, अपने ही कई जवान की जान चली गई। सिंह ने अपने अंदाज में भरी गर्मी में मोटरसाइकिल पर गले में गमछा लपेटकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह प्रचार किया। गाँव गाँव से सरल सवाल पूछते थे कि क्या आपको अंदाजा है कि राजीव गांधी ने आपके घर में सेंध लगा दी है? फिर अपने कुर्ते की जेब से एक माचिस की तीली निकालते थे और लोगों को दिखाते थे, इस माचिस को देखो। जब आप अपनी बीड़ी, हुक्का या चूल्हा जलाने के लिए 4 आने यानी 25 पैसे की माचिस खरीदते हैं तो 1/4 टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। सरकार इस पैसे से स्कूल, अस्पताल, सड़क, नहर बनाती है और सेना के लिए हथियार खरीदती है। ये आपका पैसा है। अगर कोई सेना के लिए हथियार खरीदने के नाम पर इसका कुछ हिस्सा चुरा ले तो क्या यह आपके घर में सेंध लगाना नहीं है? यह बताने के लिए केवल राजीव गांधी ने ही घूस लिया है। वीपी सिंह एक कहानी सुनाते। एक सर्कस में एक शेर था, एक घोड़ा था, एक बैल था और एक बिल्ली थी। वे आसपास रहते थे। एक रात किसी ने पिंजरा खोल दिया और अगली सुबह सर्कस के मालिक को घोड़ों और बैलों का कंकाल मिला। क्या किसी को शक है कि किसने खाया होगा? शेर ने, बिल्ली ने? अगर कितनी बड़ी रकम खाई है, क्या किसी बेचारी बिल्ली ने खाया है? सिर्फ शेर के जैसे राजीव ही खा सकते हैं। केस 2011 में हालांकि बंद कर दिया गया था। राजीव गांधी को बरी कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को केस से बरी कर दिया था। उन्हें 1 साल बाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले के हिंदुजा बरदूत समेत सभी आरोपों के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इटली के बिजनेसमैन कथित तौर पर रिश्वत मामले में बिचौलिए अवतावी कात्रोची को 2011 में एक अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई को अभियोजन वापस लेने की अनुमति दी थी। बोफोर्स मामले में कब कब क्या हुआ? 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। यह सौदा भारतीय थल सेना में 155 mm की 400 होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ। 16 अप्रैल 1987 स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिकों, रक्षा विभाग अधिकारियों को घूस दिए। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया गया। 20 अप्रैल 1987 लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया कि न कोई रिश्वत दी गई है और न बीच में किसी बिचौलियों की भूमिका थी। 6 अगस्त 1987 रिश्वतखोरी के आरोप की जांच के लिए एक संसदीय कमेटी यानी जेपीसी का गठन हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी शंकरानंद ने किया। फरवरी 1988 मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन पहुंचा और 18 जुलाई 1989 जेपीसी ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। 26 दिसंबर 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी 1990 सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन अडबो, कथित बिचौलिए नील चड्डा और हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ दर्ज हुआ। दिसंबर 1992 मामले में शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। फरवरी 1997 कात्रोची के खिलाफ गैर जमानती वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई। दिसंबर 2000 कात्रोची को मलेशिया से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत शर्त पर दी गई कि वो शहर नहीं छोड़ेगा।
फरवरी मार्च 2004 कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और भटनागर को मामले से बरी कर दिया। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी काथरोची के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को खारिज कर दिया। अप्रैल 2012 स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी की कोई साक्ष्य नहीं है। 13 जुलाई 2013 बाहर से फरार हुए काथरोची की मौत हो गई। तब तक अन्य आरोपी जैसे भटनागर, चड्डा और आईबो की भी मौत हो गई। 1 नवंबर 2018 सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू करने जाने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। तो आज हमने आपको बोफोर्स घोटाले और सीबीआई की तरफ से अमेरिका को भेजे गए अनुरोध के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।